थैंक यू जीसस। हमारे जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु एक बार फिर से आज की सुबह बड़े धन्यवाद के साथ में आपके पास में आते हैं। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते आपने जो ये दिन हमें दिया। प्रभु धन्यवाद देते आपके अनुग्रह के लिए कि प्रभु हम जीवितों के ज़मीन में पाए जाते हैं। और प्रभु तू जो हमारा जीवित परमेश्वर है, प्रभु तू मुर्दों से कभी अपेक्षा नहीं करता कि वे तेरी स्तुति करें, लेकिन प्रभु तूने हमें जीवित रखा है, हमें श्वास को दिया है प्रभु, ताकि हम तेरी उपासना कर सकें। परमेश्वर पिता आज की सुबह जैसे हम तेरे भवन में प्रभु तेरी उपासना करने के लिए आए, मांगते हैं पवित्र आत्मा अपने अद्भुत रास्ते से अपनी सामर्थ के साथ प्रभु तू हमारे मध्य में चल फिर, ना केवल चल फिर, हम में से हर एक के व्यक्तिगत जीवन को यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आज की सुबह आप स्पर्श करिए। प्रभु हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, तेरी वही महिमा का बादल प्रभु जो इजराइलियों के ऊपर उनकी अगुवाई करता रहा, उनकी रक्षा करता रहा। परमेश्वर हम मांगते तेरे वही पवित्र आत्मा का बादल प्रभु आज सुबह इस पूरे कैंपस को, इस पूरे भवन को, हम में से हर एक को घेर के रखने पाए परमेश्वर पिता। और होने दे प्रभु आज की सुबह प्रभु हम अपनी आराधना में प्रभु सबसे बेहतर प्रभु हम तुझे आज की सुबह देने पाए। प्रभु हर एक ऐसी बातें प्रभु जो हमें तेरे नाम के योग्य महिमा देने से, आदर देने से रोकती है, यीशु के नाम से उसे तोड़ते और अलग करते हैं। मांगते पवित्र आत्मा हर एक बातों को प्रभु तू अपने नियंत्रण में ले परमेश्वर पिता। और होने दे प्रभु आज की सुबह सब बातों में यीशु का नाम महिमा पाए, यीशु के नाम को सारा आदर और महिमा मिलने पाए। प्रभु आज की सुबह हम तुझसे यही प्रार्थना करते, प्रभु तू बढ़े और हम घटने पाए। प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में प्रभु प्रथम स्थान रखने पाए परमेश्वर पिता। होने दे प्रभु आज की सुबह जो तू करना चाहता है हमारे जीवनों में कर परमेश्वर पिता। प्रभु हम तेरे वचन में पढ़ते हैं, यदि यहोवा काम करना चाहे तो क्या कोई ऐसी बात है जो उसे रोक सकती है। परमेश्वर आज की सुबह तू पूरे नियंत्रण को ले हमारे जीवनों में, प्रभु तू अपनी मर्जी को पूरा कर परमेश्वर पिता। प्रभु आज की सुबह हम अपने आप को तेरे सम्मुख खाली करते हैं। प्रभु हम जिस भी दशा में हैं प्रभु हम तेरे सम्मुख आते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू हमारे जीवन में काम को कर, तू हमारे जीवन को अपनी इच्छा के अनुरूप बना ले परमेश्वर पिता। होने दे प्रभु हमारा जीवन प्रभु तेरे नाम की महिमा को लाने पाए। प्रभु पूरी आराधना को प्रारंभ से अंत तक हम आपके हाथ में सौंपते हैं और यही दुआ करते हैं, यीशु तेरा नाम महिमा पाए, प्रभु तू बढ़े और हम घटने पाए। सारा आदर और महिमा प्रभु हम आपके नाम को देते, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु का हाथ, नूर में रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु का हाथ, नूर में रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंजा खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में
चलते थामते यीशु का हाथ, नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मशहूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु का हाथ, नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मशहूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। you be free from the burden of sin. There's power in the blood, power in the blood. With your evil, the victory win. There's a wonderful power in the blood. Put your hands together. There's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's a wonderful power in the blood. There's power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, oh, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sins are lost, it's life-giving flow. There's a wonderful power in the blood. I know there's power, oh, wonder-working power in the blood of the Lamb. There's power, oh, wonder-working power, the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you look daily His praises to sing? There's a wonderful power in the blood. Sing it. There's power, oh, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, oh, wonder-working power, the precious blood of the Lamb. बोलो जय जय, कुदरत का भी है लहू में, बोलो जय जय, कुदरत का भी है यीशु के लहू में है। बोलो जय जय, कुदरत का भी है लहू में, बोलो जय जय, कुदरत का भी है यीशु के नाम में है। ओ शैतान का सामना कर वो तो भागेगा, शैतान का सामना कर वो तो भागेगा, शैतान का सामना कर वो तो भागेगा, वो तो पहले से हारा
का नाम ले, यीशु का नाम ले, भागेगा। यीशु का नाम ले तो भागेगा, यीशु का नाम ले वो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। वचन को थामे रहे, वचन को थामे रहे, वो तो भागेगा, वचन को थामे रहे, वो तो भागेगा, वचन को थामे रहे, वो तो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। Oh, take the name of Jesus, he will flee from you. Take the name of Jesus, he will flee from you. Take the name of Jesus, he will flee from you. He is always a conquered foe. Glory. Oh, he is always a conquered foe. Oh, he is always a conquered foe. Give the Lord a good hand. Hallelujah. Glory, glory. Praise you, Jesus. Hallelujah. Jesus. That's the empower Jesus has invested in the church. जो वही सामर्थ्य यीशु मसीह ने कलीसिया में निवेश किया है। No wonder people are getting healed और कोई आश्चर्य नहीं कि बीमार क्यों चंगे होते हैं, because Jesus is alive. क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। And only the person who is alive will show up. और केवल जो जिंदा है वही अपने आप को प्रकट करता है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So privileged to be knowing Jesus as our personal Savior. यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता जानना क्या ही सौभाग्य है। Do you count that a privilege? क्या हम उसे Amen. सौभाग्य नहीं मानते हैं? Amen. Can you raise a hand and say yes, Lord? और अपने हाथों को उठाकर कहें, हाँ प्रभु। Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Glory, glory, glory. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु।
Yes, my love, Lord God, I will fill my life, Lord God. Simply want to say, I love you, Lord. Simply want to say, I simply want to say I love you. Simply want to say I adore you. And I want to live your name even higher. Blessed be your name. Worship your name, Lord. Holy Spirit, come take control. पवित्र आत्मा तू नियंत्रण को ले। Let us all open our hearts to the Holy Spirit this morning. आइए हम सभी अपने हृदय को पवित्र आत्मा के लिए खोल दें। Tell him उससे कहें, you can do what no other one can do. तू प्रभु वही कर जो तू ही कर सकता है। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pavitra Atma, Pavitra Atma, Tera स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, thank you, Jesus. Give you praise and glory and honor. तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। ओ तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू
This morning, Heavenly Father, आज सुबह है स्वर्गीय पिता, we thank you for this great privilege हम इस महान सौभाग्य के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं, to know you as our Father, तुझको अपना पिता के रूप में जानने के लिए, to know that our sins are all forgiven, यह जानने के लिए कि हमारे पापों को तूने माफ किया है, past, present, and future. हमारे बीते, वर्तमान और हमारे भविष्य के भी पापों को, And we are secure in you, Lord. और हम तुझ में सुरक्षित पाए जाते हैं। This morning, आज की सुबह receive our praise and worship. हमारी स्तुति आराधना को ग्रहण कर, You alone are worthy of all our praise. तो हमारे सारी स्तुति के योग्य है। We ask you, Holy Spirit, पवित्र आत्मा हम तुझसे मांगते हैं, give us utterance to speak your word. तेरे वचन को बोलने में हमारी सहायता कर, Align our thoughts with your thoughts. हमारे विचारों को तेरे विचारों के साथ मेल करा दे। May the words of our mouth and the meditation of our heart हमारे मन के विचार, हमारे हृदय की ध्यान be acceptable in your sight, O God. तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। प्रभु Bless your people, अपने लोगों को आशीष दे, heal them, उन्हें चंगा कर, restore their life, O God. प्रभु उनके जीवन को फिर से बना दे। Those who come with a heavy heart, जो भारी दिल के साथ आए, go back from this place, इस स्थान से ऐसे जाने पाए, knowing Jesus has touched them and healed them. And ये जानकर कि यीशु ने उनको छुआ है और उन्हें चंगाई दी है। bless us all. सभी को आशीष दे, In Jesus' name, यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Shall we turn our Bibles to the book of Daniel? आइए अपनी बाइबलों को खोलिए, दानियल की किताब, The third chapter. तीसरा अध्याय। The book of Daniel, दानियल तीसरा अध्याय। not Ajit Daniel. Third chapter. तीसरा अध्याय। Very interesting. बहुत ही रोचक एक अध्याय है। I trust all of us are giving yourself to the reading of the Bible. मैं सोचता हम सभी लोग बाइबल को पढ़ने में समय बिता रहे हैं। Amen. आमीन। Read it as often as you can. जितना संभव हो उतना इसे पढ़ें। Amen. Reading from verse 1. पहली आयत से पढ़ेंगे। And Nebuchadnezzar the king made an image of gold, whose height was 60 cubits, and the breadth thereof was 6 cubits. And he set it upon the plain of Dura, in the province of Babylon. नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई, जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes, the governors, and the captains, the judges, the treasurers, and the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up. तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। Then the princes, the governor, the captains, and the judges, and the treasurers, and the counselors, and sheriffs, and all the rulers of the province were gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar king had set up, and they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। Then an herald cried out, "To you it is commanded, O people, nations and languages,
that at the time you hear the sound of the cornet, the flute, the harp, the setback, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, you fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. तब ढिंढोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो. And whosoever falleth not down and worshipeth shall the same hour be cast into the midst of the burning fiery furnace. जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी समय उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा. Amen. We'll read it further here and there. इसे हम और भी बाद में आगे पढ़ेंगे. You know, Nebuchadnezzar, his name is such a big name, it's got 14 alphabets in English. उसका नाम इतना ही बड़ा है इस राजा का. He is king of Babylon. Babylon ruled the world that time. और उस समय बाबुल पूरे दुनिया में राज करता था और ये बाबुल का सम्राट था. He had become very great. और ये व्यक्ति इतना महान हो गया था. In one of the dreams, the golden head is his kingdom. और एक सपने में जो सोने का बना हुआ मूरत का जो सिर था वो उसी का ही साम्राज्य था. He's conquered nations, उसने राष्ट्रों के ऊपर जय पाई थी, subdued them, उनको अपने अधीनता में लाया था, brought in slaves, लोगों को गुलाम बनाया, burnt up Jerusalem, यरूशलेम में आग लगाई, and brought slaves from there. वहां से भी गुलामों को बांध कर ले आया. And his rule was not challenged by anybody. और उसके साम्राज्य को कोई भी चुनौती नहीं दे रहा था. Imagine this, Babylonians were idolaters. और ध्यान रहे कि ये बाबुल के लोग मूर्ति पूजक थे. Not one, they were so many gods they worshipped. और एक नहीं परंतु बहुत से देवी और देवताओं के उपासक बाबुल के लोग थे. 5 of them are main gods. और 5 उनमें से मुख्य उनके देवता थे. One of them is Marduk, chief god of Babylon. और एक मारदुक नाम का उनका मुख्य देवता था बाबुल का. Ishtar, goddess of love and war. और प्रेम और युद्ध का एक देवी उनकी थी, इस्तार. Another god is the sun god. और एक और सूर्य देवता उनका था. Another god was god of wisdom. और एक बुद्धि का देवता था. Another god, Nebu, was god of writing and wisdom. नेबू देवता उनका लेखन का देवता था. Another god, his name was Sin, the moon god. और एक चंद्रमा का भी देवता था. Moon, yes. So Babylon was a polytheistic. और बाबुल के लोग Religion was polytheistic. कई देवताओं को, ईश्वर को मानने वाले, एक से ज्यादा ईश्वर को मानने वाले लोग थे. There were a number of temples dedicated to various gods. वहां पर बहुत से मंदिर देवी देवताओं के नाम में प्रतिष्ठित किए गए थे. There were a lot of priests and priestesses. They played a major role in the religious rituals. वहां पर बहुत याजक और वहां पर औरतें भी प्रभु के उनके देवताओं की सेवा में वहां थे. There are huge statues of deities. और उनके इन देवी देवताओं की बड़ी बड़ी मूर्तें वहां थीं. So now what more do they want? और इनके बाद अब उनको किस बात की जरूरत थी? So when you become too great, your brain also, भ्रष्ट आदि बुद्धि. जब आदमी बहुत ज्यादा बड़ा महान हो जाता है तो उसका बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाता है. As the saying goes on, जैसे कि कहावत है power tends to corrupt. कि अधिकार लोगों को बिगाड़ता है. And absolute power corrupts absolutely. और संपूर्ण अधिकार
लोगों को संपूर्ण रीति से भ्रष्ट करता है। Lord Acton said that. और लॉर्ड एक्टन ने इस कथन को कहा है Power corrupts. कि अधिकार किसी मनुष्य को बिगाड़ता है Absolute power corrupts absolutely. और संपूर्ण अधिकार संपूर्ण रीति से लोगों को बिगाड़ देता है। We can change it a little bit. हम उसे थोड़ा बदल कर कह सकते हैं Power blinds. कि अधिकार अत्यधिक अधिकारों को अंधा करता है And absolute power blinds them absolutely. और संपूर्णता का Completely. अधिकार किसी व्यक्ति को संपूर्ण रीति से भी अंधा कर देता है। So is what is happening with Nebuchadnezzar. और नबूकदनेस्सर के साथ क्या हो रहा था? Sometimes men also begin to think that they are divine. कभी कभी मनुष्य लोग भी सोचने लगते हैं कि वे कोई देवता हैं। You see, you hear the quotes of some of our leaders also. आप कुछ नेताओं के कथनों को सुने, How they were born. कैसे वो पैदा हुए They want to show that they are some supernatural being. और वो ये बताना चाहते हैं कि वो कोई सामान्य प्राणी नहीं परंतु कोई अलौकिक प्राणी So है। this is also come into the mind of Nebuchadnezzar. और ये बात नबूकदनेस्सर के राजा के मन में भी आ गई। People are worshipping everything. लोग हर चीज की उपासना कर रहे This थे। idol, that idol, all so many idols. ये मूरत वो मूरत और कई मूर्तें। But I rule. परंतु शासन मैं करता हूं, नबूकदनेस्सर सोचा। I am the king of Babylon. मैं इस पूरे बड़े साम्राज्य बाबुल का राजा हूं। I must receive worship. मुझे उपासना मिलनी चाहिए। That was the problem every time. हर बार यही समस्या थी। Then even Caesar thought like that. कैसर ने भी इस प्रकार से सोचने लगा। Many Roman emperors thought like that. बहुत से रोमी सम्राटों ने भी अपने खुद के बारे ऐसा सोचा। They began to think that they were divine. वे लोग सोचने लगे कि वे अलौकिक हैं। And though people should not worship any other thing. यद्यपि और लोग दूसरी और किसी चीज की उपासना मत करें। That's what they tell Jesus Christ also. उन्होंने यीशु मसीह से भी यही कहा। Threatening him and taking the name of Caesar. उसको धमकाने लगे ये कैसर के नाम से। You see how people can be beguiled. देखिए कैसे लोगों को भ्रमित किया जा सकता है। The only thing that worse than being blind अंधापन से बढ़कर यदि और कोई चीज अंधा कर सकती है is having sight but no vision. वो है दृष्टि होकर भी दर्शन नहीं होना। Jesus said, you have eyes but you see not. यीशु मसीह ने कहा आंखें तो हैं परंतु वे देखती नहीं। Spiritual blindness is dangerous. आत्मिक अंधापन खतरनाक है। Are you here? आप सुन रहे हैं। Now I'll tell you one thing. मैं Ask you one आपसे thing. एक बात कहूं। What is blind, deaf and dumb? अंधापन, गूंगापन और बहरापन क्या है? What is? वो क्या है? Blind, अंधा deaf और बहरा and dumb. और गूंगा, But always tells the truth. परंतु वे हमेशा सत्य बोलते हैं। That thing tells the truth. ये चीज हमेशा सत्य बोलती है। Mirror. दर्पण, It is blind, वो अंधा है, deaf वो बहरा है and dumb. और वो गूंगा है, Always tells the truth. लेकिन वो हमेशा सत्य ही बोलता है। We can do a lot of makeup and try to deceive him. हम बहुत से मेकअप करके दर्पण को भी भ्रमित कर सकते हैं। But what I want to say is, परंतु क्या कहना चाह रहा हूं, when you become spiritually blind, जब हम आत्मिक तौर से अंधे हो जाते हैं the truth goes away. तो सत्य चला जाता है। Amen. आमीन। Now Nebuchadnezzar thinks that some have suggested that he made that golden image was his own image. और नबूकदनेस्सर ने सोचा और वो उसने सोने का अपना एक मूरत खड़ा करवा दिया 90 feet high. 90 फीट जो कि ऊंचा था। Now the church, this wall is about 16, 17, 15 feet. और ये करीब 16-17 फीट इसकी ऊंचाई है। 90 feet. 90 फीट That कदम का झाड़ से ऊपर. उस बाहर के कदम के झाड़ से भी ज्यादा ऊंचा, So that everybody would see. ताकि सभी लोग देखने पाएं। And now for the dedication of that image, और अब उस मूरत की प्रतिष्ठा के लिए, about 9 feet broad, this says. और कहते हैं कि 9 फीट उसकी चौड़ाई थी।
So much preparation is being made. और इतनी तैयारियां की जा रही थी। All nations, province, governors, leaders, everybody should be invited. सारे देश के प्रांत के अधिपतियों हाकिमों को आमंत्रित किया गया। Musicians are also there. संगीतकारों को भी बजाने बुलाया गया। 8 to 9 type of musical instruments are there. 8-9 प्रकार के वाद्य यंत्र का उल्लेख है। Don't think it just happened like that. It was very well planned. ये मत सोचे कि ये एकाएक कुछ ही दिन में हो गया, परंतु बड़ी तैयारी के साथ काफी समय में हुआ। The plains of Dura were all decorated. और दूरा नाम के उस स्थान के पूरे मैदान को उन्होंने तैयार कर दिया। And see the thing behind the whole thing. और इन तमाम चीजों के पीछे कौन सी चीज थी? The thing is, all of you must worship this image. और वो बात ये थी कि सब के सब आए और इस मूर्त के सामने दंडवत करें। I do not know what happens to people when their brain goes off. और मुझे नहीं मालूम जब लोगों का दिमाग चला जाता है तो वो क्या होता है। Today everywhere religion. आज हर स्थान में धर्म धर्म और धर्म की बात है। Stinking. और इतना ज्यादा हो गया कि जैसे उसमें से दुर्गंध आ रही हो। Nothing of religion is there. धर्म का कुछ भी अंश कहीं दिखता नहीं। Everybody says by religion talks of love. और हर लोग ये कहते हैं, सभी धर्म के लोग, कि हमारा धर्म प्रेम की बात करता Then है। show love. फिर प्रेम का प्रदर्शन करो। They say it shows talks of mercy. वो कहते हैं हमारे धर्म में दया लिखी है। Then show mercy. फिर दया दिखाएं। They say it talks of good works. वो कहते हैं हमारे धर्म में अच्छे कामों को करने का नियम है, Then do good works. तो अच्छे कर्म ही करें। What's happened? लेकिन क्या हो गया? People have become blind. लोगों को अंधापन आ गया है। They think what they do is right. उनको लगता है वो जो कर रहे हो सही है, And what they do, everybody must do. और वे जो कर रहे सभी को वैसा ही करना चाहिए। Nebuchadnezzar, नबूकदनेस्सर, this is forced worship. ये एक दबाव पूर्वक आराधना है। Every one of you must come. सब लोग तुम में से आना है। Just because God has given you power, केवल इसलिए कि परमेश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया He's है, promoted you to that place. परमेश्वर ने तुझे उस स्थान पे तरक्की दी You है। just can't do what you think is right. तू के वो काम नहीं कर सकता जो तू सोचता है सही है। Sometimes Daniel gave him a very good advice. और दानियल ने उसको बड़ी अच्छी सलाह दी। One time he said to him, एक बार कहा था, King, break off your sins by doing good to the poor. कि तू अपने पापों को दूर कर, कंगालों के प्रति भलाई कर। Amen. आमेन। Break off your sins. अपने पापों को तू तोड़। Who knows? कौन जानता, God will have mercy on you. परमेश्वर तुझ पर दया कर दे। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, just because God doesn't act immediately, परमेश्वर तुरंत कार्य नहीं करता है। people think God doesn't see. लोगों को लगता है परमेश्वर ये सब नहीं देख रहा है। God's mills grind very slow. परमेश्वर की चक्की बहुत धीरे धीरे चलती है, It grinds exceeding fine. लेकिन वो बहुत ही महीन पीसती है। Amen. Judgment of God is sure. परमेश्वर का न्याय तो तय है। Every wicked person will receive God, judgment of God unless they repent. हर दुष्ट व्यक्ति अपने पाप की सजा पाएगा यदि वो अपने पापों से पश्चाताप न करे तो। When man begins to think himself to be in the place of God, मनुष्य अपने आप को जब परमेश्वर के स्थान में डालने लगता है, you can silence people, आप लोगों को शांत कर सकते, command them, and they'll do anything without speaking. आप उनको हुक्म देंगे, वो सब आज्ञा को मानेंगे, उनकी बात को। Remember, याद रखें, God is watching. परमेश्वर देख रहा है। Amen. आमेन। Golden image is my image. सोने का राजा कहने लगा, मेरी मूरत, Worship. उसकी उपासना करो। Worship is the main problem today. और आज उपासना करना ही सबसे बड़ी समस्या है। Devil doesn't like people to worship God. शैतान नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर की उपासना करें। They search out for a man who will sing. This is what is this? What is song? What is this song? और वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो कहेगा ये क्या है, ये क्या बात है, ये कौन सा गीत है, What is this book? ये किताब क्या है। Who are you? आप कौन हैं? Are you God? क्या आप परमेश्वर हैं? Remember one thing. एक बात को याद रखें, You go back and find out the history of people who have persecuted the church. आप कुछ भी करने से पहले
उन लोगों का इतिहास पढ़ें जिन लोगों ने इतिहास में कलीसिया को सताया था। They and their generations have been destroyed. वे और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी नष्ट हो गई। His time comes, nobody escapes. उसका वक्त जब आता है कोई भी जन बचता नहीं है। He gives you a long time. वो लंबा समय देता है। Worship. उपासना करें। Devil gets irritated when we worship God. जब हम परमेश्वर की उपासना करते हैं शैतान को अच्छा नहीं लगता है। He is the one who wants that same thing which God has. God has the right to have. और वो उस चीज को पाना चाहता था जो परमेश्वर का अधिकार था पाने का। And devil is, when he was tempting Jesus, he said, और यीशु की परीक्षा लेते वक्त शैतान ने कहा, all this I will give you. ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा, Fall down, worship me. केवल तू गिर कर मुझको दंडवत कर। Meaning he wants worship. यानी कि वो उपासना चाहता है। Angels of God refuse worship. परमेश्वर के स्वर्गदूत भी मना करते हैं कि उनको दंडवत मत करो। They always will direct the worship to God. और वे हमेशा उस उपासना को परमेश्वर की ओर केंद्रित करते हैं। Amen. आमीन। Even when John fell before an angel, he says, don't do that. यहाँ तक कि जब यूहन्ना भी गिरा स्वर्गदूत ने रोका और कहा ऐसा मत कर। Cornelius fell at the feet of Peter. कुरनेलियुस सूबेदार पतरस के कदमों में गिरा। You know what Peter said? आप जानते पतरस ने क्या कहा? Don't do that. ऐसा मत कर, I'm a man like you are. मैं तो तेरे ही समान एक इंसान हूँ। Amen. Amen. Our worship should be to God. हमारी उपासना केवल और केवल उस परमेश्वर के प्रति होनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। So the devil is from the very beginning, there's a problem. शैतान का शुरू से ही समस्या है। Cain and Abel कैन और हाबिल worshipping. आराधना करने लगे। One's prayer is heard, the other one is rejected. एक की सुनी गई, दूसरे का नहीं सुना गया। God doesn't want works. He offers us grace. परमेश्वर कर्म नहीं चाहता परंतु वो अनुग्रह चाहता है। Now Nebuchadnezzar is saying, नबूकदनेस्सर कह रहा है, a herald went and commanded them. एक ढिंढोरिये ने जाकर पुकार कर कहा, 4th verse. चौथी आयत में, To you it is commanded. तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है। Meaning, अर्थात forced तुमको worship. दबाव पूर्वक तुम पर ये आज्ञा है। People and nations and languages. देश देश जाति जाति और भिन्न भिन्न भाषा के लोगों के लिए When you hear the music, जब तुम उस संगीत की आवाज सुनो, all kinds of instruments playing together, सब प्रकार के बाजों का शब्द जो मिलकर बज रहा sounds beautiful. और शानदार ध्वनि आ रही, Then fall down, worship the golden image which I have made. तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। And this worship is conditional. और ये उपासना में एक शर्त है If you don't, कि यदि कोई भी उपासना नहीं करेगा, worship is going on here यहाँ आराधना चल रही है and a furnace is burning there. लेकिन दूसरे तरफ एक आग का भट्टा भी चल रहा है। What kind of religion is this one? ये किस प्रकार का धर्म है? It is history is repeating himself. इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। You do what I want, what I think is right. मुझको जो सही लगता है उसको तुम करो। You worship what I worship. तुम भी उसी की उपासना करो जिसकी मैं करता हूं। And he's showing them the method also. और वो उसको आराधना का तरीका भी बता रहा है All have to fall down. कि कैसे सबको नीचे गिरकर दंडवत करना है। Same thing happens in heaven. स्वर्ग में वही चीज होती है। The angels and everybody falls down before God. स्वर्गदूत और सारे प्राणी उसके सामने दंडवत करते हैं गिरकर। Amen. Amen. They cast their crowns before him. लिखा उन्होंने अपनी अपनी मुकुटों को उतार कर उस सर्वशक्तिमान के सामने डाल दिया। Saying, worthy is the Lamb. ये कहकर धन्य है वो मेमना, योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। Worship God. परमेश्वर की उपासना करें। The people want what belongs to God. God's right. लोग वो पाना चाहते हैं
जो अधिकार पाने का परमेश्वर का। You can easily see the evil spirits working in these people. आप आसानी से दुष्ट आत्माओं को लोगों की जिंदगियों के द्वारा काम करते देख If पाएंगे। you don't bow, और वो कहते हैं यदि दंडवत ना करो you will be thrown into the fiery furnace. तो तुम्हें आग की जलती हुई उस भट्टी में फेंक दिया जाएगा। Same thing is happening today. आज के समय भी ऐसा ही हो रहे हैं। We will tell you what to worship. लोग कहते हैं हम आपको बताएंगे कि उपासना कैसी और किसकी करनी है, What nara you have to say. और अब तुमको क्या कहना है। What we say, you say also. हम जो कहते हैं वैसा ही शब्द तुम भी कहो। अच्छा? They do not know they're playing with fire. लेकिन वो लोग नहीं जानते कि वो एक बहुत बड़ी आग के साथ ऐसे करके As long as he was doing that जब तक वो ऐसा कर रहा था and not interfering with God's people, परमेश्वर के लोगों के साथ हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, then it was going on well. तब तक तो वो सब ठीक चल रहा था। Worship, उपासना, forced worship. दबाव पूर्वक उपासना, Forced conversion. बाध्य करके किसी के धर्म को परिवर्तन करना Is wrong. ये गलत है। Converting with alluring of money धन का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करना is wrong. ये गलत है। Couldn't prove anything up till now. लोग प्रमाणित कुछ नहीं कर पाते। What can be more better than salvation? उद्धार से खूबसूरत और कौन सी चीज इस दुनिया में है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। If that is wrong, यदि वो गलत है then this is also wrong. तब फिर यह भी गलत है। Amen. आमेन। You do what I say. जब वो दबाव पूर्वक बाध्य करते हैं कि मैं जो कहूंगा वो कहो, Listen to the music संगीत को जब सुनोगे and see how people are bowing down. कैसे लोग दंडवत कर रहे हैं। Don't compromise, friends. दोस्तों समझौता नहीं करना है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। We have to stand for our faith. हमें अपने विश्वास के लिए खड़ा होना है। What to worship? किसकी उपासना करनी है। Idol of gold. सोने का बना हुआ एक मूर्त। How to worship? और क्या कहते हैं कैसे उपासना करना। Fall down and worship. गिरकर दंडवत करके। Consequences of not worship? और उपासना नहीं करने की सजा, Thrown into the fire. आग के उस भट्टे में फेंक दिया जाना। God said to Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा, we read that in 20th chapter of Exodus. जिसे हम निर्गमन की किताब और उसके 20 अध्याय में पढ़ते हैं। 3rd verse says, you shall have no other God beside me. उसके तीसरे आयत में लिखा, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। Huh? Who said that? किसने कहा है ये? Some great saint? किसी बड़े संत ने कहा है? God. ये परमेश्वर के स्वयं की वाणी। You shall not make any graven image तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, or any likeness of anything that is in heaven above or on the earth beneath or that is in the waters under the earth. न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। 5th verse. 5वीं आयत, You shall not bow down thyself unto them, nor worship them, for I am the Lord thy God. I am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon children unto the 3rd and the 4th generation of them that hate me. तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। You shall not make any graven image. तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना।
God brought out the Israelites with a great deliverance. परमेश्वर ने इजरायली देश को एक बड़े छुटकारे के साथ गुलामी से निकाला They are in the wilderness. और वे लोग जंगल में के रास्ते में थे। One time they are praising God for great deliverance. एक बार वो परमेश्वर की उपासना कर रहे थे बड़े छुटकारे के लिए, Now, लेकिन अब suddenly, एकाएक they have turned into idolatry. वे मूरत बना लिए, उपासना करने लगे। They made a calf and began to worship. उन्होंने एक बछड़े को बनाया सोने का और उसकी उपासना करने लगे। God's anger was kindled against them. परमेश्वर का क्रोध इस्राएलियों पे भड़क उठा। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, God hates idolatry. परमेश्वर किसी भी प्रकार की प्रतिमा या मूरत की उपासना को पसंद नहीं करता है। Amen. आमेन। No, but concentration चाहिए. लेकिन क्या है, वो ध्यान को केंद्रित करने के लिए हमने उसको सामने रखा है। और फिर जब वो घूर के देखेगा ना तो फिर कंसंट्रेशन बोलना बेटा। और जब वो घूर के देखेगा, Why did God say don't make them? क्यों परमेश्वर ने मना किया उसे बनाने से? Your conscience also is telling that you made it and you are saying this is my God. आपका स्वयं का विवेक आपसे कह रहा है कि इस वस्तु को मैंने ही बनाई है और मैं ही इसे परमेश्वर कह रहा हूँ। The scripture says पवित्र शास्त्र कहती है you get a very nice wood in the jungle. कि मनुष्य को जंगल में एक अच्छी लकड़ी मिल गई। You made furniture of everything in the house. और उसने घर में आकर उसका फर्नीचर और सब चीजें बना ली। Rosewood, teak wood. और टीक वुड, रोजवुड, जो भी लकड़ी मिली, And one piece was left. और एक टुकड़ा आखिर में रह गया। What to do now? अब इस टुकड़े का क्या करें? Make nice carve and make a good image. इसको आकार देकर छील कर एक अच्छा मूर्त बनाएं And then cover it with gold. और उसको सोने से मढ़ दें And then bow before it and says you are the one. और उसके सामने दंडवत गिर कर बोले कि तू मेरा परमेश्वर है। God will not forgive that. परमेश्वर उस चीज को क्षमा नहीं करेगा। Amen. आमेन। You know why? आप जानते क्यों? Turn to Romans 2nd chapter. रोमी और उसका दूसरा अध्याय देखिए 14th verse onwards. और उसकी 14 आयत से आगे। For when the Gentiles which had not the law do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves. फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। Listen. सुनिए, God has given us a voice in our heart, that is our conscience. परमेश्वर ने हमारे हृदय में एक आवाज दी है जिसे हम विवेक या कहते हैं। It convicts us of wrong and shows us the right. और मन की वो आवाज हमें कायल करती है और सही बात दिखाती है। And he's saying, और वो कह रहा है non-Jews also, गैर यहूदी भी जो अन्य जाति हैं, they have never heard the law, जिनके पास व्यवस्था नहीं, but they are doing the same thing what the law says to do. लेकिन वो भी वही काम कर रहे हैं जो व्यवस्था करने कहती है। That means, अर्थात reading verse 15, 15 में लिखा है, which show the work of the law written in their hearts. वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं। Their conscience also bearing witness with their thoughts, and the meanwhile accusing or excusing one another. और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। All right? Your conscience and your thought and your mind is directing you to the right. आपका विवेक, आपका मन आपको सही दिशा की ओर ले जाता है। Amen. आमेन। Suppose मान लें somebody's name I must take now, what to do? किसी का नाम मैं ले लूं। Okay, suppose I say Raj is God. यदि मैं ये कहने लगूं भाई राज देवता हैं, Your conscience, your mind, your brain is saying, no, he is not. लेकिन आपका मन और आपका विवेक कह रहा है नहीं, ये व्यक्ति देवता नहीं हो सकता। Keep on saying this every day. हर रोज यदि इसी बात को आप कहते ही रहें Somewhere you will say, हो सकता है. कि ये व्यक्ति देवता है, तो आप सोच लग जाएंगे
कि कहीं सचमुच ये देवता तो नहीं। That is murdering your conscience. ये है अपने खुद के सच्चे मन और विवेक की हत्या करना। Conscience says this is a dead thing, this is a block of wood. विवेक ने कहा था कि ये एक लकड़ी का टुकड़ा मात्र है, Or this is a piece of stone. या फिर ये पत्थर का एक टुकड़ा है। And yet somebody is saying, no, this is God. तो भी कोई व्यक्ति कहे कि ये परमेश्वर है, Then again somebody else comes and says, फिर कोई और आकर कहता है, somebody else comes and says, फिर एक और आकर कहता है, and then the doubt comes in your mind. फिर आपके मन में पहले संदेह आता है Who thinks maybe कि सब लोग कह रहे हैं तो शायद हो। you have choked your conscience. आपने अपने स्वयं के हृदय की आवाज को दबा दिया। Your conscience is your voice of God in your life. आपके मन के अंदर की आवाज सच्चाई को परमेश्वर की ओर से बताती है। We show the works of law written in their hearts. वे व्यवस्था को तुम्हारे हृदय में लिखी हुई बताते हैं। Romans 1st chapter says, रोमी पहला अध्याय कहता है, we won't read that. हम अभी पढ़ नहीं रहे, God has already put that thought in your mind, in your heart, परमेश्वर ने लोगों के मनों में सच्चाई वो हृदय में डाली है, so that they are without excuse. अब उनके पास में कोई भी वे निरुत्तर हैं, They have eyes they cannot see, और वो जानते हैं कि उस वस्तु की आंख बनी है लेकिन वो देखती नहीं, ears they cannot hear, कान बने हैं लेकिन वो सुनते mouth नहीं, they cannot speak, मुंह बने हैं लेकिन वो बोलते नहीं हैं, hands cannot handle, हाथ बने हैं लेकिन वो उठा नहीं feet सकते, cannot walk. पांव है किंतु चल नहीं सकते, They who make them are like them. और जो उनको बनाते वो उसी प्रकार हो जाते हैं। The scripture says, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, if you keep on worshipping, यदि आप उसकी उपासना करते रहें। Psalm 115, भजन संहिता 115 verse 8, 8वीं आयत, they that make them are like unto them, so is everyone that trusts in them. जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। The more you commune with that thing, you will become like that. जितना अधिक आप उन चीजों से रिश्ता रखेंगे, धीरे धीरे आप भी उन्हीं के समान हो जाएंगे। Become spiritually blind, आत्मिक तौर से अंधापन, spiritually dumb and deaf, आत्मिक तौर से गूंगे और बहरे, spiritually hard-hearted, आत्मिक तौर से कठोर पथरीला दिल, spiritually cold and lifeless. आत्मिक तौर से बिल्कुल ठंडे पड़े हैं, बेजान पड़े हैं। They who worship will become like them. वे जो उसकी उपासना करते हैं वे भी वैसे ही हो जाएंगे। 9th verse says, नबी आयत कहती है, O Israel, हे इज़राइल, trust thou in the Lord. यहोवा पर भरोसा रख, He is the help and their shield. तेरा सहायक और ढाल वही है। Amen. आमेन, Hallelujah. आमेन। Lord is alive. यहोवा जो कि जिंदा परमेश्वर। Psalm 97, भजन संहिता 97 7th verse. और उसकी 7वीं आयत, Confounded be all they that serve graven images, boast themselves of idols, worship him, all ye gods. जितने खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करते और मूर्तों पर फूलते हैं वे लज्जित हों। हे सब देवताओं, तुम उसी को दंडवत करो। For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. क्योंकि हे यहोवा, तू सारी पृथ्वी के ऊपर 9th verse I'm reading. 9वीं आयत, परम प्रधान है, तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Confounded be they, और वे लोग लज्जित हों, perplexed, वे लोग विचलित हों, damned, वे लोग दोषी ठहरे, ashamed, वे शर्मिंदा हों, confused. वे असमंजस में हों। All those who worship graven images. वे सारे जो खुदी हुई मूर्तों की उपासना करते हैं।
For thou, Lord, art high above all the earth. क्योंकि हे परमेश्वर तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। Hallelujah. 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 You are exalted far above all gods. तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। Amen. आमेन Amen. आमेन। We worship a living God. हम एक जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं। False worship झूठी उपासना has to show fear and power. उसे अधिकार और ताकत दिखाना पड़ता है। True worshippers सच्चे उपासकों को worship by spirit. वे आत्मा में करते हैं। Hallelujah. आमीन Amen. आमीन। Nebuchadnezzar is getting angry. नबूकदनेस्सर राजा नाराज हुआ। We'll come to that. हम इसमें आएंगे। God is also not fooled all the time. परमेश्वर को हम मूर्ख नहीं बना सकते हैं। Man in his craftiness is caught in his own web. मनुष्य अपनी चालाकी में अपने ही जाल में फंस जाता है। Wisdom of God, the foolishness of God is wiser than man. परमेश्वर की जो मूर्खता है मनुष्य की बुद्धि भी उसको नहीं पा सकती। Amen. आमेन Amen. आमेन। Far above all gods. जो सारे देवताओं से परम प्रधान महान है। True worship सच्ची उपासना is the worship of the living God. जीवित परमेश्वर की उपासना है। Amen. आमेन। Now, just for some time, just think. कुछ पल के लिए सोचें। If you do not know the person, what he can do and what he is, यदि आप कुछ नहीं कर सकते, the जानते नहीं, person you are going to worship, जिसकी उपासना आप करने जा रहे हैं, आप जानते नहीं वो क्या है और क्या कर सकता है, so what have you gone there for? तो फिर पहला सवाल, हम वहां गए ही क्यों? You know he cannot hear. आपको मालूम है वह सुनने में काबिल नहीं है। Because somebody says something happens here. क्योंकि कोई कहता है कि यहाँ कुछ होता है, इसीलिए Did that thing say that? क्या उस वस्तु ने ऐसा कहा या किसी व्यक्ति ने कहा? Devil is able to make the beast the speak also. शैतान तो बेजान मूर्तों को भी बोलने की शक्ति देगा। In अंत के दिनों Revelations में we read that. प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है। We are not worshipping something, हम किसी वस्तु की उपासना नहीं करते, we are worshipping someone. हम किसी जन की उपासना करते हैं। Hallelujah. Amen. आमेन। We know whom we worship. हम जानते हम किसकी उपासना कर रहे हैं। The living God, जीवित परमेश्वर, the creator of the whole world, सारे जगत का सृष्टिकर्ता, eternal Father, अनंत काल का पिता, omnipotent, सर्वशक्तिशाली, omniscient, सर्वज्ञानी, omnipresent, सर्वव्यापी, merciful, दयालु, just, न्यायी, loving, प्रेम करने forgiving, वाला, क्षमा करने prayer वाला hearing, और प्रार्थना सुनने prayer वाला, answering God. उत्तर देने वाला। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। We are coming to that person. हम उस परमेश्वर के पास आते हैं। That is his attributes, ये उसके गुण हैं, his nature, उसका स्वभाव है, eternal, वो अनंतकालीन है, the Alpha, the Omega. वही अल्फा वही ओमेगा No, है, the beginning and the ending. वही आदि वही अंत है। He says, I am that I am. वो कहता मैं हूँ जो हूँ। He reveals himself वो अपने आप को प्रकट करता है to man मनुष्य के ऊपर and says, और कहता I है am your God. मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। He reveals himself वो अपने आप को प्रकट as a करता है father जैसे एक पिता to the करता है fatherless, जो अनाथों पर as करता a husband to the widow. वो एक विधवा के लिए पति के स्वरूप होता। Amen. Amen. He reveals himself वो अपने आप को प्रकट करता to a person who can forgive sins, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो पापों को क्षमा a कर, hope for the sinner. पापी के लिए वो आशा है। He is God, वही परमेश्वर है, merciful. दयालु। Oh, give thanks to the Lord. प्रभु को धन्य कहो He is good. क्योंकि वो भला His है, mercy उसकी करुणा endures forever. सदा की है। Hallelujah. 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 This is our God. ये हमारा परमेश्वर है। How do you know him?
कैसे आप उसे जानते He हैं? reveals himself. वो अपने आप को प्रकट करता है, He speaks to us. वो बात करता है। Amen. आमेन, Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। He has ears to hear. उसके सुनने के कान He हैं, has eyes to see. उसके देखने वाली His आंखें, hands to handle. वो उसके हाथ बढ़ते हैं, Hands to save you. बचाने के लिए उसके हाथ बढ़ाता है। He's a heart that beats for your life. उसका ऐसा दिल है जो हमारे प्रति सोचता है, He's alive. वह जीवित है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। This is our living God. ये हमारा जीवित परमेश्वर है। How do you know him? कैसे आप उसको जानते हैं? We can know him by his works. हम इस परमेश्वर को उसके कामों से जानते हैं। Amen. आमेन। He called the whole world in creation by his word. उसने अपने मुंह के वाणी से इस पृथ्वी की सारी प्राणियों को बना दिया। Amen. आमेन। When darkness was all over the earth, जब इस पूरे जगत में अंधकार था, darkness, अंधकार था, the Spirit of God brooded. तब परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर मंडरा रही थी। And God said, तब परमेश्वर ने कहा, let light be. ज्योति हो, And there was light. और वहां ज्योति हो गया। This is God. ये है परमेश्वर। Hallelujah. Amen. Amen. आमेन। He gives all things freely to us. वो सब कुछ हमें सेत में मुफ्त देता है। Rain, बारिश भी, sunshine, सूर्य की किरणें, food, भोजन, shelter. शरण, Everything comes from God. सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Families, परिवार, friends. दोस्त, Amen. आमेन। Everyone, everything comes from God. सभी को सभी चीजें परमेश्वर की ओर से आती हैं। All good, perfect things सब भली और सिद्ध वस्तुएं comes from the Father of lights, ज्योतियों के पिता की ओर से हमें मिलती है, in whom there is no variableness, neither the shadow of turning. जिसमें अदल बदल के कारण कोई छाया नहीं हो सकती है। We are His creation. हम उसकी सृष्टि, If we are His creation, यदि हम उसकी सृष्टि हैं then we need to worship Him. तो हमें उसकी उपासना करनी है। Amen. Amen. Not worship with creation, but worship the Creator. सृष्टि की नहीं परंतु सृष्टिकर्ता की। Our God हमारा परमेश्वर is an awesome God. He reigns. वो अद्भुत परमेश्वर है जो राज्य करता है। Hallelujah. 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 He reigns over all. वो सब के ऊपर राज्य करता है। His protection is upon our lives. उसका सुरक्षा हमारे जीवन के ऊपर है। He defends us. वो हमारी रक्षा करता है। As a mother एक माँ के समान cuddle her child, so God saves us. जो अपने बच्चों को छिपा लेती है, वैसे ही परमेश्वर हमें छिपाता है। Amen. आमेन। That is our God. ये हमारा He परमेश्वर है। defeats our enemies. वो हमारे शत्रुओं को पराजित करता He है। fights for us. वो हमारे लिए लड़ता है। He gives all things good. वो सब कुछ भला करता है। He loves to communicate and commune with us. वो हमारे साथ बातचीत करना और हमारे साथ संचार करना पसंद करता है। That is why He says, इसलिए तो वो कहता है, pray प्रार्थना करो to the Father पिता से in my name. मेरे नाम में। Hallelujah. हालेलुया। He has given us the privilege उसने हमें उस सौभाग्य दिया है to call that great God Father. उस महान परमेश्वर को पिता कहने का। Amen. मैन, We don't come to Him with fear and trembling. हम उसके पास डरते और कांपते नहीं आते। We know who He is. हम जानते हैं वो कौन है। Merciful, दयालु, merciful God. करुणामयी परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। If it was not for His mercy, we would have been consumed long time back. यदि उसकी करुणा नहीं होती तो हम कब से मिट गए होते। As a father pities his children, जैसे पिता अपने बच्चों पे तरस खाता है, so God pities them that fear Him. वैसे ही परमेश्वर अपने डरवैयों पर दया करता है। Amen. Amen. As far as east is from the west, जैसे जितना दूर पश्चिम पूर्व से है, He has removed our transgression from us. उसने हमारे अधर्मों को हमसे उतना ही दूर किया है। Hallelujah. आमेन। This is our God. ये है हमारा परमेश्वर, A God एक ऐसा प्रभु who became man. जो हमारे समान का एक मनुष्य बन गया। Amen. आमेन। To commune with us. ताकि हमारे साथ बातचीत करे। Remember one thing. एक बात याद रखें, Jesus never refused worship. यीशु मसीह ने कभी भी अपनी उपासना को मना नहीं किया। Only God can do that. केवल परमेश्वर ही है जो उसे कर सकता है।
Amen. आमेन। When they fell down and worshipped him, he received it. और जब हम उसको दंडवत करके उपासना करते उसे ग्रहण करता है, He speaks, वह बोलता है, he hears, वो प्रार्थना को सुनता है, he knows, वो जानता है, he responds, वो प्रत्युत्तर देता है, he communes with us. हमारे साथ में सहभागिता करता है। Place does not matter स्थान उसके लिए मायने नहीं रखती है, to worship him. उसकी आराधना करने के लिए। Jesus talking to the Samaritan woman, यीशु ने सामरी स्त्री से बात करते हुए कहा, and she began to become religious. और वो स्त्री अपने आप को धार्मिक बताने लगी। Oh, you all worship in Jerusalem, we worship on this mountain in Samaria. कहने लगी, तुम लोग यरूशलेम में उपासना करते हो, हम यहाँ पर इस पहाड़ पर उपासना करते हैं। And Jesus says, तभी यीशु मसीह ने कहा, said unto her, woman, believe me, उससे कहा, हे स्त्री, मुझ पर विश्वास कर, the hour is come वो घड़ी आ रही है when ye shall neither on that mountain nor in Jerusalem worship जब God. उपासना करने वाले ना तो यरूशलेम में ना इस पर्वत पे करेंगे, Worship the Father. पिता की उपासना करने वाले, But the hour cometh, परंतु वो घड़ी आती है, it now is, परंतु अब है, when the true worshippers जब सच्चे विश्व आराधक shall worship the Father in spirit and truth. वो पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। For the Father seeketh them that क्यों- worship him. पिता ऐसों को ढूंढता है जो उसकी उपासना करते हैं, True worshippers. सच्चे उपासक। Hallelujah. हालेलुया। Will not worship Paul, will not worship Peter, will not worship Mary. परमेश्वर के उपासक पौलुस की उपासना, पत्रस की उपासना नहीं करते, Worship the Father. सच्चे उपासक पिता की उपासना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Worship the Father पिता की उपासना करें in spirit आत्मा में and in truth. और सच्चाई में। Today, आज the problem is place. समस्या एक निश्चित जगह की Oh, होगी। you need to go there only. उपासना के लिए उस जगह जाना पड़ेगा। Stop them from gathering together. वो उनको रोको, वो इस जगह इकट्ठा ना हो। Why you singing? Why you praising? तुम क्यों चर्च में आराधना कर रहे, स्तुति कर रहे? You cannot even sing in your own house. तुम अपने घर में क्यों नहीं गा रहे? You cannot sing there also. तुम वहां पर भी, घर में भी लोग उपासना नहीं करने दे रहे। It's not the place स्थान उपासना की नहीं होती। where 2 or 3 will gather in my name. यीशु ने कह दिया, जहां पर भी 2 जन या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठा Hallelujah. होंगे, I am there. उनके बीच मैं हूं। How many times कितने ही बार God has honored us being here in this place. परमेश्वर ने स्थान पे हमारे बीच आकर हमारा आदर किया है। God is spirit. परमेश्वर आत्मा है। They who worship God must worship him in spirit and truth. वे जो परमेश्वर की उपासना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना, Worship the Father पिता की उपासना, in spirit and truth. आत्मा और सच्चाई। Father is seeking these who will worship him. पिता इसो को ढूंढ रहा जो उसकी उपासना करते। A big gathering. एक बड़ा इकट्ठा होना। Why should he seek those? क्यों वो ऐसो को ढूंढता? Because only few worship him in spirit and truth. क्योंकि बहुत थोड़े ही आत्मा और सच्चाई में उसकी उपासना करते हैं। Worship is the attitude of heart. आराधना मन की मनस्थिति है। Our focus is on God. हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Our adoration is for God. हमारी उपासना उस परमेश्वर के लिए होनी Our चाहिए। praise is for God. हमारी स्तुति उस परमेश्वर के लिए होनी चाहिए। Amen. Amen. There is a difference. एक अंतर है। When we come in here, there is a celebration. जब हम यहाँ पर आते हैं, एक आनंद का मनाना होता There are some है। songs we sing with joy. कुछ गीत है जो हम खुशी खुशी गाते हैं। Then comes praise of what God has done. उसके बाद हम स्तुति में आते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए किया है, And worship और उसकी उपासना करते is हैं। not what God has done. प्रभु ने जो हमारे लिए किया है उसके लिए, Is not that. केवल वही नहीं, It is for who God is. उपासना परमेश्वर की वो कौन है जानकर होता है। Hallelujah. हालेलुया। Enter into the Holy of Holies. अति पवित्र स्थान में प्रवेश करें Absolute quietness. जहाँ संपूर्ण शांति है, God and you. जहाँ केवल आप और परमेश्वर। Hallelujah.
3 men dared not to obey the king. परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की उपासना करने वाले 3 लोग उस मूरत के सामने झुकने से मना कर दिए। They reported to the king. उनकी शिकायत राजा तक चली गई। The king said to them, राजा ने उनसे कहा, don't you know who I am? क्या तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? I'm able to put you in the fiery furnace and burn you to death. मेरे पास अधिकार है तुम्हें आग के भट्टी में डालने का और मारने का। That's all that you can do. ये मनुष्य केवल इतना ही कर सकते हैं। Jesus said, don't fear him who can kill the body. यीशु ने कहा जो शरीर की हत्या कर सकते हैं उनसे मत डरना। Fear him उससे डरना who can kill the body, cast his soul into hell. जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश करने की ताकत रखता है। Who are you, king? पृथ्वी का एक राजा कौन है? Even if you throw us in the fire, we will not bow. उन्होंने कहा यदि तू हमें आग की भट्टी में डाल भी दे तो भी हम इस मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। Our God is Jehovah. हमारा जीवित परमेश्वर यहोवा है। You know what Nebuchadnezzar had said? आप जानते नबूकदनेस्सर ने क्या कहा? Same words Pharaoh had said. वही शब्द जो फिरौन ने सालों पहले कहा था Who is that God? कि वो परमेश्वर कौन है Deliver out of my hands. जो मेरे हाथों से तुमको बचा पाए। You know something? आप जानते कोई बात? When Shadrach, Meshach and Abednego said that, जैसे ही शद्रक मेशक अबेदनगो ने उत्तर दिया राजा को, the fourth man stood up in heaven. स्वर्ग से इन तीनों के अलावा एक चौथा स्वर्ग में खड़ा हो गया। To take a leap into time and space. समय और दूरी को क्षणों में पार करने के लिए To meet them in the fiery furnace. उन तीनों अपने भक्तों से आग के अंदर मुलाकात करने के लिए True worship सच्ची उपासना will make heaven move. स्वर्ग में भी हलचल उत्पन्न करती है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. True worship सच्ची उपासना to God be the glory. परमेश्वर को सारी Great महिमा। things He has done. उसने महान काम किए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Urava silabama hushakala. Our God is able. हमारा परमेश्वर योग्य है। If not, यदि नहीं we are willing to die. हम मरने के लिए भी तैयार हैं। Amen. आमेन। You know what happened? आप जानते क्या हुआ? When they threw them in the fire, जब उन्होंने उन्हें आग की भट्टी में डाला, the fourth man took a leap into time and space. Jesus of चौथा Nazareth. मनुष्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह समय और दूरी पार करके भट्टे के अंदर आ खड़ा हुआ। King was satisfied that he has done his job. उसने उन तीनों को आग में डालकर राजा का क्रोध ठंडा हो गया। Then he looked. फिर राजा ने आंख उठाकर उस भट्टे के अंदर झांका He called his wise men and said, और उसने अपने सलाहकारों को तुरंत बुलाया how many men did we throw? और पूछा हमने आग के अंदर कितने मनुष्यों को फेंका था? They said 3, sir. उन्होंने कहा हे राजा 3 जनों को। He said, I see a fourth man. राजा उसके अंदर 4 देख रहा था। Hallelujah. 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 He looks like the Son of God. और कहा वो चौथा परमेश्वर के बेटे के समान दिखता है। If devil wants to intensify persecution, यदि शैतान अपने सताव को बढ़ाने का प्रयास करेगा, we want to remind him the fourth man Hallelujah. is in the midst of us. हम उसको याद दिलाना चाहेंगे कि वो चौथा परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। Amen. Hallelujah. The fire will not have nothing to do with वो you. आग उनको कुछ बिगाड़ नहीं पाई। There was no smell of fire on their उनके backbones. शरीर में आग की झुलसन का एक गंध भी नहीं था, He ripped them the bondage and burnt them off. परंतु उनके हाथों की वो रस्सियां जल कर खुल चुकी They're थी। having a good time in the fire. वे तो आग के भट्टे में ऐसे चल फिर रहे थे जैसे मैदान में। King Nebuchadnezzar began to shake and to be fearful. इस दृश्य को देखकर राजा नबूकदनेस्सर घबराकर थरथराने डरने लग गया। God is able to bring down great men down in a moment's time. परमेश्वर इस दुनिया के बड़े राजाओं को नीचे जमीन में गिराने की काबिलियत रखता है। Amen. Amen. आमेन। He can make them eat grass like a wild animal. वो उन
जंगली जानवरों के समान जमीन के घास को खिलाने की काबिलियत परमेश्वर रखता है। He began to shout and say, Shadrach, Meshach, Abednego, नबूकदनेस्सर राजा ने खुद चिल्लाकर बोला, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, you servants of the living God. जिंदा परमेश्वर के Hallelujah. सेवकों, Hallelujah. Come forth. बाहर निकलो। Hallelujah. He promoted them to a higher place. उसने इन तीनों की पदवी और बढ़ाकर उन्नति दे दी। Worship God. उस परमेश्वर की उपासना करो। When our worship touches heaven, जब हमारी उपासना स्वर्ग को स्पर्श कर a लेती, revival will strike this nation. इस देश के अंदर एक बड़ी आत्मिक जागृति फूट पड़ेगी। Hallelujah. Jesus. Nothing shall be able to stop it कोई भी चीज उसको रोक नहीं पाएगी, because God is omnipotent and all powerful. क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिशाली सर्वव्यापी है। You believe that? क्या आप इसको विश्वास करते हैं? You believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? Say aloud, Amen. एक ऊंची आवाज से आमीन बोले। Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We're going to worship Him one more time. हम एक और बार प्रभु की उपासना करने जा रहे हैं। Worship the Father. पिता की उपासना करें। Hallelujah. हालेलुया।